अब बात देश में चल रही चुनावी राजनीति की। विपक्ष ने महागठबंधन बनाया, उनके बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। मगर इस मंथन के बीच विपक्ष के चेहरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। जेडीयू की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष की ओर से सबसे अहम चेहरा नीतीश कुमार का है। जेडीयू के नेता तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि नीतीश के नाम पर विपक्ष तैयार है। देते हैं आप सर, हम लोग एलिमेंट है ही नहीं, उनके इच्छुक भी नहीं है। भले ही नीतीश कुमार बार बार खुद को इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार की दौड़ से बाहर बताते हैं, लेकिन आए दिन उनकी पार्टी की तरफ से ये आवाज उठी जाती है। बार बार ये दावा होता है कि नीतीश कुमार पीएम पद के सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। देश की अगुवाई के लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार है। ऐसा ही एक बयान फिर जेडीयू की तरफ से आया है। पार्टी नेता महेश्वर हजारी ने नीतीश के नाम पर इंडिया गठबंधन को तैयार बताया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया के बाद, जॉर्ज साहब के बाद यदि कोई सबसे बड़े समाजवादी नेता है तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। और देश में इनसे समाजवादी नेता कोई नहीं है। इसलिए अभी जो इंडिया अलायंस के तरफ से प्रधानमंत्री की बातें चल रही है, सारे के सारे गुण आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में है। पांच बार भारत सरकार में मंत्री रहे, बिहार सरकार में 18 वर्ष से मुख्यमंत्री है। मैं समझता हूँ इतना योग्य व्यक्ति पूरे भारत में नहीं है। इसलिए इंडिया अलायंस जब भी घोषणा करेगी प्रधानमंत्री का, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के करेगी। हालांकि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका है। समन्वय समिति सीट बंटवारे पर एक राय बनाने पर विचार कर रही है और इन कोशिशों के बीच हर पार्टी पीएम उम्मीदवार वाले सवालों से बच रही है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी लगातार अपने ही नेता के चेहरे पर जोर दे रही है और जेडीयू नेता के इन बयानों पर बीजेपी तंज कस रही है। तो हम लोग कह ही रहे हैं कि बिहार के लोगों को ये नीतीश कुमार जी ने बताया था कि हम इसलिए एनडीए छोड़कर जा रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। सपना दिखाया गया था। आज वो सपना क्या हुआ? मैं तो नीतीश बाबू से पूछूंगा कि क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आपको गठबंधन के लोग बना रहे कि नहीं बना रहे? मैंने कहा ना, फूफा जी गाल फुला के आ गए थे बेंगलोर से, फूफा जी बम्बई से गाल फुला के आ गए। अब फूफा जी का कोई स्थान नहीं है, चिंता मत करिए। ये फूफा जी अब धीरे धीरे संन्यास लेने जा रहे हैं। फूफा जी को संन्यास लेना ही होगा। 3 बैठकों के बाद अब इंडिया गठबंधन साझा रैली की तैयारी में, ताकि विपक्षी एकता का दम दिखाया जा सके और इसके जरिए कुछ और पार्टियों को साथ लाया जा सके। कांग्रेस भी भरोसा कर रही है कि इस बार मोदी सरकार के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन कामयाब होगा। लोकसभा के चुनाव में पीएम मोदी को कड़ी चुनौती देगा। The opposition is thinking about this election in a fundamentally different way than it thought about any other election before this one, which is that the opposition is united in the idea that India is now under attack. लेकिन चुनौती भरे इस दावे के बीच चेहरे वाले सवाल का हल निकालना इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है और जेडीयू बार बार पीएम पद के चेहरे के लिए नीतीश कुमार का नाम ले रही है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।